सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई बड़ौदा हल्के में आ रहे हाँ गोहाना में बैठा हूँ फ़िलहाल तो मैं, और बड़ा ठाडा इंटरव्यू है भाई आज का। ठाडा इसलिए है, इतने इसे से सवाल हैं या तो जिनका इंटरव्यू ले मैं बीच में छोड़ देंगे, अरे नहीं तो भाई दिल खुश हो जाएगा भाई उन सवालों का जवाब दे दें। तो पहला इंटरव्यू ऐसा होगा जो इसे सवाल मैं पूछूं, और ज़बरदस्त इंटरव्यू है भाई। और ध्यान से बैठे रहिए और देखते रहिए एक एक सवाल। मेरे साथ है उमेश शर्मा जी। राम राम जी। जी, आपको राम राम नमस्कार, और सभी श्रोता भाइयों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आपके बारे में भी हम सुन रहे हैं जी। कि आप भी पूरा बड़ौदा हल्के का भ्रमण कर रहे हैं। हाँ जी सर, जी सर। आपकी यह जो यहाँ से ऊपर की जो शक्ल है ना जी, अमित शाह पर लग है। नहीं, देखो मेरी शक्ल तो मेरे पे ही है। अच्छा, अमित शाह की आप पे लगती होगी। नहीं, मेरी शक्ल मेरे पे जी। है। अमित शाह जी की का अपना व्यक्ति तो बड़े नेता है, हम तो एक मामूली आदमी हैं। भाई मैं बता देता हूँ, उमेश शर्मा जी को मैं काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ। अगर सच्ची बात है ये, इनकी जो सोच और जो समझ है ना, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। कभी भी कहीं भी आंकड़े बदलने की क्षमता ये रखते हैं। सरपंच से लेकर और ऊपर पीएम तक कहाँ कहाँ क्या क्या काम होने चाहिए थे, कि गलत होए कि सही होए, कि हर एक पॉइंट पे इनका फोकस रहे, स्ट्रोंग पकड़ है हर एक टॉपिक पे। कहाँ क्या होना चाहिए था, कहाँ गलती हुई है, कहाँ के होश के बदलाव होने चाहिए। बहुत सारी बातों की डीपली नॉलेज है उमेश शर्मा जी ने। आज इनके साथ क्योंकि लेवल के हिसाब से ही बात करांगे। अब सरपंच से सरपंच के हिसाब से, इनके हिसाब से अभी तक मैंने किसी से सवाल करे नहीं थे, लेकिन आज करूँगा। दिल खुश हो जाएगा भाई अगर आज मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया तो। सर जी करें सर बात? हाँ हाँ, करिए। सर आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं भाजपा से, एमएलए का ये इलेक्शन है, तो एमएलए का काम क्यों है जी? देखिए, विधायक का जो काम है जी वो ये है कि जैसे प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ आप भी हैं, जी और 3 स्तंभ हैं जो जी कि एक हमारे जो राष्ट्र का जो प्रजातंत्र का जो ढांचा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जो विधायिका परिषद है, जी। जिसमें सरपंच से लेकर सांसद तक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जी तो इसमें जो विधायिका परिषद का जो काम है, खास तौर पर आप विधायक की जो बात करें या सांसद भी कहूँ मैं, जी वो ये एक जो कार्यपालिका है, सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, किसी भी सोशल वेलफेयर का है, जी सारे डिपार्टमेंटों का जो भी मामला है, जी और सरकार से कोऑर्डिनेशन करना है विधायक ने। क्योंकि हर आदमी की इतनी पहुंच नहीं होती, ना हर आदमी भी इतना टाइम होता कि वो हर डिपार्टमेंट में जा जा करके सारी समस्याओं को निपटवा सके। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं स्कूल की समस्या है। तो विधायक और सांसदों का यही काम है कि भाई आप जो है जनता के प्रतिनिधि हैं, और आपको जनता के प्रतिनिधि होने के कारण हम आपको अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि आप सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता तक सुनिश्चित कराएं। मतलब एमएलए का काम है जो जनता की बातें हैं, जनता की समस्या है, में अपना असेंबली में उठाएं, नहीं, स्ट्रांगली उठाओ। नहीं जी। सबसे पहले आप जब असेंबली में जब भी उठाओगे, जब आपका नीचे मॉनिटरिंग होगा, सबसे पहले आप सभी विभागों का आप जो है हमेशा अपनी आंखों में फोटो उतार के और प्रैक्टिकल काम करो, और गांव में जाओ, शहर में जाओ, हर जगह जाओ, जो आपको दायित्व मिला, जो जनता ने जो आपको चुना है जिस एरिया के लिए, जी। और उस एरिया की समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों से निपटवाएं। अगर स्थानीय अधिकारी नहीं निपटा पाते हैं तो आप उच्च अधिकारियों से बात करें। कलेक्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, सभी डिपार्टमेंटों के सचिव हैं। अगर वहाँ भी नहीं निपटती है बात, तो आप अपने मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को उनके बारे में अवगत कराएं। अगर कोई कानून में फेरबदल की बात है
यानी कोई विधि को बदलने की बात है, तो फिर आप विधायक हैं, विधि को बदलने के लिए आप असेंबली में जाकर के उन मुद्दों को उठवाएं। अगर वो मुद्दे प्रांतीय स्तर पर सुलझने वाले हैं, यानी कि स्टेट की पावर है अपनी, तो वो मुद्दे अगर आपकी कोई बात नहीं सुनते तो असेंबली में भी उठाओ, आप तब असेंबली में उठाओ, अगर कोई सुनता नहीं तो। और मैं अक्सर देखता हूं कि विधायक लोग ना, काफी लोग खाली मुद्दों को ना असेंबली में दिखाने के लिए उठाते हैं। उन्होंने कभी नहीं उठाया डीसी को, एसडीएम को, मंत्री को, विभाग के सचिव को, चीफ मुख्य सचिव को, उन्होंने कभी नहीं उठाया। कभी वो मुख्यमंत्री को भी नहीं लिख के देंगे, सीधा असेंबली में उठाएंगे, बोलो भाई देखो मैंने असेंबली में उठाई है मांग। अरे भाई भले आदमी पहले, अच्छा फिर असेंबली में उठाएंगे, फिर रिपोर्ट बन के जाएंगे, एकदम तो हल होने से रहा। तो पहले आप रिपोर्टिंग करवा करके नीचे से उस मुद्दे को अपने मुट्ठी में लो पहले, और वहां अगर काबू ना आता तो असेंबली में उठवाओ। और असेंबली में भी अगर नहीं उठता, मान लो कोई केंद्र का मामला है, तो हम देखते हैं हमेशा कि विधायक राज्यसभा के सांसद को चुनते हैं, विधायकों का प्रतिनिधि है वो। अगर आपको, आपकी बात को लोकसभा का सांसद नहीं मानता, तो आपने जिसको वोट देकर के राज्यसभा में सांसद बनवाया है उनको इकट्ठा करो, और मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी ये बात लाओ, और वो आपकी बात को वहां जो है वहां उस बड़े सदन में उठाएंगे। क्योंकि वहां भी एक सिस्टम है कि लोकसभा में कोई बिल पारित हो गया और वो पास भी हो गया, तो राज्यसभा में जब तक नहीं होगा तो वो बिल पास नहीं है। तो राज्यसभा एक अपनी बड़ी ताकत रखती है, लोकसभा अपनी ताकत रखती है। तो खाली जो है महज मुद्दे को ये ना दिखाएं कि भाई हमने खाली इसको उठाना है, कि लगे कि हाँ जनता को कि भाई ये मुद्दा इन्होंने उठा दिया। कि जो है एक बात है ना कि मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं, उद्देश्य को हल करना है। भाई मज़ा आ गया। सर आपका बड़ौदा हल्का है, बड़ौदा गांव, बड़ौदा हल्के के कुछ गांव में मैंने विजिट करा। आज मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो जवारा गांव की। मेरे ख्याल से हर गांव में सरपंच के खिलाफत हुआ है। पानी की समस्या है, जोड़ की समस्या है, यूं समस्या है, यूं समस्या है। जब सरपंच के इलेक्शन आवे है ना, तो लोगों को सरपंच ना करना चाहिए था यो काम, एमएलए क्यों करेगा। तो वो समस्या के बारे में आपके कहना चाहिए भाई, एमएलए क्या उसके पास फोन नहीं करेगा सरपंच के पास, तो इसने काम कर, वो समस्या कहाँ अड़ा है। देखिए दोस्त, मैं इसमें एक कड़वा सच बताऊंगा आपको कि आप पहले आपका प्रश्न पूछूं कि आप सरपंच की इसमें गलती मानते हो क्या विधायक की, फिर आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं जवारा गांव में गया। नहीं, आप इसमें सरपंच की गलती मानते हो या विधायक की, ये बताओ। मैं तो विधायक की गलती मानू जी, इसमें सरपंच की गलती नहीं मानता। ठीक बात है, मैं भी इस बात के आपके साथ हूं। उसका कारण है जी कि सरपंच, बेचारे सरपंचों के पास इतने बड़े इख्तियारात नहीं होते, इतनी ताकत नहीं होती। एमएलए की ताकत इतनी होती है कि जो अधिकारी ना माने उन अधिकारियों को पनिशमेंट करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, हटवा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। सरपंच के साथ सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है ग्राम सचिव का, जिसको हम पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं जी। और उसके बाद दूसरी भी कड़ी है भाई, एससीपीओ है जो है ब्लॉक का जो अफसर होता है जी। जो सारे ग्राम सचिवों के ऊपर होता है, बीडीओ है। लेकिन वो अपनी मर्जी से, अगर उसका एससीपीओ को छोड़ो, आप पंचायत सचिव यानी कि ग्राम सचिव जो है जी, वो अगर सरपंच को मदद ना कर रहा हो और सरपंच को टॉर्चर कर रहा हो, तो उसकी बेचारे की इतनी भी अख्तियारात नहीं होती कि वो ग्राम सचिव को वहां से बदलवा दे। और जब तक ये पावर ना हो सरपंच की, कि अब हम तो ये तो बात कहते हैं हर कोई भाई सरपंच, और सरपंच की मान्यता भी बहुत है, सम्मान बहुत है, बहुत सम्मान है सरपंच का। सम्मान के साथ सरपंच के अख्तियारात भी इतने होने चाहिए कि भाई कोई अधिकारी उसको अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ भी उसकी लिखने की कलम जो लिखी गई उसके द्वारा उसकी मान्यता होनी चाहिए। और विधायक अगर गाँव में जा करके, विधायक जाते हैं चौपाड़ में, भरी चौपाड़ करके, और वहां से ढोल बाजना शुरू हो जाएगा, गांव के गोरे से विधायक आगे, फूलों की माला, सफेदी जी, तो उस वक्त सारी चौपाड़ भर जाती है। और वो कोई एक आदमी अगर उठा भी दे बात एमएलए साहब को, जी ये हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो सारा गांव उसके ऊपर टूट पड़ेगा, अरे बोले तू क्यों काम खराब कर रहा है। तो यानी कि अगर एमएलए ये जल्दबाजी ना करके
जलसा तो हो गया, सबसे बड़ा जलसा, उनको विधायक बना दिया जनता ने। वो एक साधारणतः जाएं, बिना भीड़ भाड़, बिना ढोल नगाड़े के, और वो सरपंच, ग्राम सचिव, गांव में चुपाड़ में मीटिंग लो ना, कितना मजा आएगा। खाली ग्राम पंचायत के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मीटिंग लो, और वहाँ नंबरदार, चौकीदार, सरपंच सब बैठे होंगे, और एक लोकल पंचायत प्रतिनिधि, अपनी भी सभा बना लो, एक 5 लोग एमएलए के प्रतिनिधि, एक 10-12 लोगों की एक मीटिंग लो, एक जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है, और उसमें ये बात रखो कि भाई कौन से काम में कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई कानूनी अड़चन है या कोई और कोई बात है, या आपको अधिकारी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे, आपको सहयोग नहीं कर रहे। सरपंच की मनोबल के साथ साथ उसकी काम करने की इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। तो सरपंच को मैं ज़्यादा दोषी इसलिए भी नहीं मानता कि जितने भी गांव में फंक्शन होते हैं, वीवीआईपी लोग आते हैं, उसको बिना वजह 1,50,000 टेंट लगाना है, ये खाने का व्यवस्था करना है, उस पे बेचारे पे थोप दिया जाता है खर्चा, तो कहीं ना कहीं तो वो एडजस्ट करेगा सरपंच उसको। तो अच्छी बात है कि वीआईपी लोग खाम खा के खर्चे सरपंच पे ना डालें। और सरपंच अगर ब्लॉक में, तहसील में भी अधिकारियों के पास आएगा तो वो भी वहां से देखते हैं कि वो सरपंच आ गया, आसामी आ गई, यानी कि सरपंच को आसामी समझना बंद कर दें अधिकारी, और सरपंच के साथ सहयोग करें, साथ में एमएलए एमपी सहयोग करें। और इसमें एक बात और भी है कि जो ग्रांट दी जाती है गलियों की, उसमें क्या है कि एक मंत्री आ गया, दूसरा मंत्री आ गया, तीसरा मंत्री आ गया, और उसमें यही नहीं रिकॉर्ड के इस गली की ग्रांट इससे पहले कब मिली थी और उसके बाद अब कब मिल रही है। और अगर 10 बार उसी गली की ग्रांट मिल गई तो ये क्या मिसयूज नहीं है। तो यानी कि कई चीज़ों को एकदम जो है उसकी स्क्रूटनी रखने की जरूरत है। दूसरी बात समझ में आई सर, धीरे धीरे फोके फोके से क्वेश्चन पूछे हैं, कड़वे से बात पे आ जावा जी। अब आइए